अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पी रेशियो क्या है, पी रेशियो को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पी रेशियो को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ निफ्टी इंडेक्स का पी रेशियो हम किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो है हमारे अपडेट्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज पी रेशियो। ना उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। आप यहां पर मैंने स्क्रीन पर दो जो है शेयर प्राइजेस रखे हैं। एक है किम्स इंस्टीट्यूट का जो कि एक हॉस्पिटल है और दूसरा जो है वर्क हार्ड टी जो भी एक हॉस्पिटल है। तो ये दो मैंने यहां पर आपके सामने शेयर प्राइस रखे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अभी इस दो शेयर्स को कंपेयर कीजिए। एक का प्राइस है 1504 रुपए, अब जो मैंने अभी जो रिसेंट लिया है वो, और एक का प्राइस है 227.5। सो क्वेश्चन यहां पर ये है कि इन दोनों में से कौन सा शेयर एक्सपेंसिव है और कौन सा शेयर जो है हमें कम दाम में मिल रहा है। आप इसको अपने तरफ आप गेस कीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि व्हाट इज पीई रेशियो। पी रेशियो किसे कहते हैं? अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो सिंपल, पी रेशियो इज अ सिंपल कैलकुलेशन दैट कंपेयर्स कंपनी स्टॉक प्राइस टू द अर्निंग्स पर शेयर। यानी दो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। एक फैक्टर है कंपनी का जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस क्या है, और दूसरी चीज जो होती है अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। ये दो फैक्टर को जो हम डिवाइड करते हैं, यानी प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, हमको जो नंबर मिलता है उस नंबर को हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इन सिंपल टर्म्स पीई रेशियो। ये तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होगा दोस्तों, पी रेशियो इक्वल टू प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द कंपनी। लास्ट 12 मंथ्स के जो अर्निंग्स है, ईपीएस जिसे कहते हैं, जो लास्ट क्वार्टर जो लास्ट एनुअल ईपीएस होता है, उस ईपीएस को लेकर जो है कंपनी का पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब यहां पर हम पी रेशियो दो कंपनीज का देखते हैं। यहां पर अगर आप किम्स का पी रेशियो देखेंगे तो 1504 इज द प्राइस। तो मैंने यहां पर 1504 रख दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 30.2 इज द ईपीएस। तो जो लास्ट 12 मंथ्स का ट्रेलिंग ईपीएस है वो, तो 30.3 टू 49.29 इज द ईपीएस। यानी 49 रुपीज इज व्हाट पर्सन इज रेडी टू इन्वेस्ट टू गेट 1 रुपी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंपनी। इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये है कंपनी वर्क हार्ड टी का। अब यहां पर 227.5 इज द कंपनीज प्राइस। अब उसका ईपीएस है -36%, यानी हर ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉसेस में है। अगर आप ईपीएस लेंगे तो -36.5, मतलब ये इतने लॉस में है और ये लॉस गिरते जा रहा है। इट वाज लाइक 10 और समथिंग इन द पास्ट, बट नाउ इट इज 36.5, सो -6.23। अब देखिए माइनस यहां पर कैलकुलेट नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता। अगर आप कोई भी ऐप में देखेंगे तो यहां पर सिंपली जीरो रहेगा। जीरो का मतलब है इसका पीई बिल्कुल ही वेस्ट है। माइनस का मतलब ये होता है कि ये कंपनी लॉसेस में है। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो इन दो कंपनी में शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर प्राइस तो 1500 है और ये कंपनी का शेयर प्राइस तो 227 है। तो आपको ये लगेगा, जनरली हम जब प्रीवियस ऐप देखेंगे तो आपने ये कहेगा कि भाई ये कम पैसों में, तो ये सस्ता है, ये महंगा नहीं, बल्कि कंपनी का जो अर्निंग्स है, कंपनीज के जो अर्निंग्स और जो प्राइस है उसके मुताबिक ये कंपनी इज फार मोर बेटर। 1500 रुपए लगाकर ये प्राइस, ये कंपनी को खरीदना फार मोर बेटर देन बाइंग दिस 225 रुपीज शेयर, बिकॉज इनके अर्निंग्स बिल्कुल ही नहीं है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम करते हैं, जब फंडामेंटल्स देखते हैं, तो पी रेशियो को भी हम देखेंगे कि ये समझ में आएगा कि क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कंपनी के प्रॉफिट्स है या नहीं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में बिल्कुल भी रिटर्न हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ईपीएस बिल्कुल नेगेटिव में और कंपनी लॉसेस में है। तो इसको मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से भी मैं समझाता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस अज्यूम दैट दो शूज है, ठीक है। एक शूज मिल रहा है मार्केट में, एक ब्रांडेड शूज मिल रहा है 3000 रुपीज का, और वही सिमिलर पैटर्न, सिमिलर मॉडल का शूज आपको जो है बाहर मिल रहा है रोड पर, रोड की कोई शॉप पर जो है फेक जो बोलते हैं ना, वो मिल रहा है 500 रुपए में।
तो आप कहेंगे कि भाई ये तो 500 रुपए में है, ये 2500 रुपए में है, तो कौन सा चीप है, ये वाला चीप है या वो वाला चीप है? तो हम यहां पर सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। भाई ठीक है, ये 500 रुपए का शूज मैं लूंगा तो कितने दिन चलेगा, हाउ मेनी डेज इट विल रन, एंड व्हाट अबाउट 2500 का शूज कितने दिन रन करेगा? तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक ब्रांडेड शूज लेंगे तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2500 का शूज अगर हमने लिया तो आराम से, अगर आप सही से यूज करेंगे तो 3 से 4 साल तक आराम से चलेगा, लेकिन वो मोस्टली रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन 2 साल अगर वो चल रहा है, ये 500 रुपए का जो शूज होता है, आप एक बार पानी में गिराए या किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम हो जाए तो इमीडिएटली जो ना राइट अवे वो जो है शूज बिल्कुल फट जाता है या निकल जाता है। यानी ये शूज हमने लिया 500 में, लेकिन ये चलेगा 1 महीने की भी कोई गारंटी नहीं है, 2 महीने की तो कुछ बोल भी नहीं सकते, 6 महीने कुछ भी नहीं बोल सकते। सो यहां पर ये मतलब ये है कि 2500 रुपए का ब्रांडेड और क्वालिटी आइटम खरीदना हमारे लिए बेहतर है कंपेयर टू 500 रुपीज। तो कभी भी हम याद रखिए, प्राइस को नहीं देखना है, प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर, उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल देखना है, उसका अर्निंग पोटेंशियल भी आपको देखना है कि भैया कितने दिन तक चलेगा। इसी तरह हमारे स्टॉक मार्केट के लिए जब हम एनालाइज करते हैं, पी रेशियो विल टेल द कंपनी का प्राइस और उसका अर्निंग। तो हाउ टू यूज पीई रेशियो, हम पीई रेशियो को किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो देखिए, When evaluating stock, it is useful to compare its P ratio to industry average। यानी सबसे पहले जब भी हम कोई स्टॉक का एनालाइज कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो एग्जांपल, अगर कोई आप जो है फार्मा कंपनी में खरीदना चाहते हैं तो फार्मा कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनका एवरेज पीई क्या है ये देखना होगा, एंड ऑल्सो पीई ऑफ अदर शेयर्स इन द सेम मार्केट। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल सन फार्मा खरीदना चाह रहा हूं, तो सन फार्मा अगर मैं खरीदना चाह रहा हूं तो मुझे देखना होगा कि फार्मा इंडस्ट्री का ओवरऑल पीई क्या है और मेरे जो पेयर्स है, जो डिफरेंट कंपनीज है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनका पीई क्या है। तो इससे हमको एक आराम से अंदाजा मिल जाता है कि भाई ये कंपनी कितना ये कंपनी में इन्वेस्ट हम कर सकते हैं या नहीं, या रिलेटिवली ये कंपनी कितनी महंगी या कितनी हमें सस्ते में मिल रही है। तो ये हम फैक्टर के लिए पीई को जनरली यूज करते हैं। और एक बात आप याद रखिए कि पीई सिर्फ पीई को देखकर हम नहीं खरीदेंगे, बिकॉज ओनली पीई इज नॉट द फैक्टर, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ेगा। आप बात जो कंपनी जो ग्रोथ वाले होते हैं, जाने फ्यूचर में उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, जैसे टेस्ला जब स्टार्ट हुआ था उसका पीई बहुत ही ज्यादा था, यानी करीब 1000 का पीई था। यानी लोग बोले भाई इतनी कंपनी महंगी कंपनी है तो 1000 पीई इज टू मच। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने जो है कार्स बनाने शुरू किया और जो है अर्निंग्स देना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली पीई कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ईपीएस है। तो इससे होता ही है दोस्तों कि जब भी प्राइस जो है, कंपनी का प्राइस जो है, जो कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते जाएंगे तो पी रेशियो घटता जाएगा। तो बास कंपनीज का फ्यूचर पोटेंशियल ज्यादा हो तो भी इसका पी ज्यादा होता है, लेकिन आपको इंडस्ट्री एवरेज भी देखना है और पीएस को भी देखना है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे दोस्तों, वो है निफ्टी इंडेक्स का पीई क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर एक चीज आपको मैं बता दूं, मैं एक चीज समझा दूं, मैं निफ्टी पीई जो इंडेक्स होता है वो ये होता है कि तमाम मार्केट का, यानी तमाम निफ्टी का जो हम ओवरऑल एनालिसिस जब करते हैं, जब तमाम निफ्टी इंडेक्स का जब हम एनालाइज करते हैं तो उसका भी एक पीई आता है। तो यहां पर ये पीई ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्केट, यानी 14 से लेके 20 तक जब ये पीई रहा है उसके बाद मार्केट बढ़ना शुरू हुई है। जब भी ये पीई एक रेंज जैसे 30, 35 और समथिंग में रीच, मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरी है। तो इसको आप देखने के लिए मैं आपको वेबसाइट यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये वेबसाइट आप चेक कीजिए, निफ्टी पीई रेशियो चार्ट। ये एक वेबसाइट है, primeinvestor.in वेबसाइट है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप देखेंगे 37, यहां पर पीई आप देखिए 37.2 तक पहुंचा है, उसके बाद यानी 2020 में पहुंचा है, उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं कि अभी फिर हम आ गए हैं 22 ओवरऑल पीई पे, यानी मार्केट अभी जो है फिर से नीचे की तरफ जा रही है। यानी अभी जो रेंज जो हम बोलते हैं ना इफेक्टिव जो करेक्ट वैल्यूएशन जो है ना वो कंपनी का, ओवरऑल कंपनीज का पहुंच रहा है। तो यहां पर आप जब भी देखिए पीई जब नीचे गया है 18 पर 17 पर आया, विच इज अ ग्रीन, और उसके बाद स्लोली पीई बढ़ना शुरू हुआ है। तो जैसा 37 इट इज वेरी हाई पीई फॉर द निफ्टी, फिर इसके बाद वो गिरना शुरू हुआ है, 40 भी पहुंचा है, 40.43 भी पहुंचा है इन द मंथ ऑफ 2021 मार्च में, बहुत ज्यादा पीई है वो। उसके बाद वो गिरना शुरू हुआ, तो अब है सिर्फ
22। तो अभी ये लास्ट दिसंबर का, ये लास्ट मंथ का पीई ये वेबसाइट में प्रोवाइड होता है। तो यानी जब भी निफ्टी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा होता है तो आप उस टाइम पर इन्वेस्ट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली द मार्केट विल फॉल। जैसा पीई नीचे आएगा तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो है जो कंपनीज का बाइंग प्रोसेस शुरू होगा, जो बायर्स आना शुरू होंगे तो फिर वो कंपनीज जो है ग्रोथ में आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो लेना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।